हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। और आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऋग वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम उसकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और जो है आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हाइलाइट्स यहाँ पे किए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, पहले हम उसे करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को जानेंगे। तो ऋग वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ग्राम जो था वो विष और जन से उच्चतर इकाई मानी जाती थी। यानी कि जो विष और जन होते थे उनसे जो बड़ा होता था वो होता था ग्राम। ठीक है, और ग्राम के प्रधान को ऋग वैदिक काल में ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, ग्रामीणी कहा जाता था। ये पूछा गया एग्जाम में, आपको याद रखना है। और विष जो होता था, विष जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है विष, विष कई गांवों के समूह को मिलकर बनता था। और इसका जो प्रधान होता था, यानी कि विष का जो प्रधान होता था उसे कहते थे विषपति। ठीक है, विषपति कहा जाता था। और ऋग वैदिक काल में राजा का जो पद था वो अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक होता था का मतलब ये है कि अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र जो है वो आगे चलकर राजा बनेगा, फिर राजा का पुत्र राजा बनेगा। इस तरीके से जो है पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था। ठीक है, और ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, तो याद रखें पुरंदर कहा गया है। ठीक है, सभा जो होती थी, सभा यह एक श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो है वो ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ये जो सभा है ये एक प्रकार की संस्था होती थी और इसकी उत्पत्ति जो है कब हुई थी, तो याद रखना है आपको ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है समिति। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, और समिति के जो सभापति होते थे उनको जो है ईशान कहा जाता था। ठीक है ना, ईशान कहा जाता था किसको? समिति के सभापति को। और वैदिक काल में जो न्यायाधीश होते थे ना, जिनका काम होता था न्याय करना, ठीक है, न्याय व्यवस्था को बना के रखना, वो विनाक कहलाते थे। ठीक है, प्रश्न विनाक कहलाते थे। कौन कहलाते थे? तो न्यायाधीश कहलाते थे। ठीक है, तो ये तो थी राजनीतिक व्यवस्था, कुछ हमने कल डिस्कस किए थे और कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस किए। अब हम चलते हैं सामाजिक व्यवस्था के ऊपर। देखें, अगर पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू एक लाइन से बनाई गई है। ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा और आप इसे समझ भी पाएंगे। अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी किताब की को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सारे के सारे जो है मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। अच्छा, बात करें अगर सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था में मैं बता दूं कि ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक था, जबकि हड़प्पा सभ्यता जब हमने पढ़ी थी वहां पर जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आर्य समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता प्रधान समाज था। परिवार में पिता ही मुखिया होता था। और परिवार का प्रधान को जो है, परिवार के प्रधान को गृहपति या कुलप कहा जाता था। ठीक है, कुलप या गृहपति कहा जाता था। और ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा जो है प्रचलित थी। ठीक है, सब एक साथ मिलकर रहते थे। और ऋग वैदिक काल में प्रथम और आठवां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसमें जो आठवां और प्रथम मंडल जो है वो जो है वो से सबसे अंत में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी वर्णन है। मैंने आपको सारा बता दिया था फैक्ट्स इसके बारे में। अविवाहित रहने वाली जो कन्याएं होती थी उनको ऋग्वेदिक काल में अमाजू कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अमाजू। और ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा
का प्रचलन था का मतलब ये है कि दास प्रथा जो होती है वो एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें व्यक्तियों को जो है किसी कार्य के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना, और उनको वेतन नहीं दिया जाता, ठीक है, उनको सिर्फ भोजन दिया जाता है और उनसे अधिक कार्य लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रथा जो थी वो दास प्रथा थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को ख़त्म किया था। क्या आप बता सकते हैं किस गवर्नर जनरल ने इसको भारत से हटाया था और कब हटाया था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था योद्धा वर्ग, दूसरा था पुरोहित और तीसरा था सामान्य लोग। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, योद्धा समाज, पुरोहित समाज और सामान्य लोगों का समाज। ठीक है, और गाय को ऋग्वेदिक काल में गाय को आघन्या कहा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आघन्या कहा गया है जिसका अर्थ होता है ना मारने योग्य, अर्थात जिन्हें नहीं मारा जाता। ठीक है, गाय को। तो आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेदिक काल में गायों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? तो आघन्या शब्द इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है आर्य लोग जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। तीनों आपको याद रखने हैं, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। ठीक है, और अधिवास। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन की। अगर हम बात करें वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो आपको याद रखना है कि कृषि योग्य जो भूमि होती थी ऋग्वैदिक काल में उसे उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। और जीवन का मूलभूत आधार जो था वो कृषि और पशुपालन था, यानी कि लोगों का जो जीवन चलता था वो कृषि और पशुपालन से ही चलता था। और बढ़ई जो होता था ना वो शिल्पियों का मुखिया कहलाता था। ठीक है, शिल्पियों का मुखिया कहलाता था। कौन? बढ़ई। ठीक है, तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। आज जिसे हम तांबा या कांसा बोलते हैं, पहले इसके लिए जो है अयस्क शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार जो होता था वो पणी नामक लोगों के हाथ में था। यानी जो पणी होते थे ये ऐसे लोग होते थे जो कि व्यापार करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार किनके द्वारा किया जाता था? तो पणियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है बेकनाट। बेकनाट वे ऋणदाता होते थे जो बहुत अधिक ब्याज लेकर जो है ऋण देते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको कि बेकनाट का संबंध किससे है? तो ये ऋणदाताओं से है। ठीक है, ये ऋणदाता थे जो कि ऋण देते थे और बहुत अधिक ब्याज लेते थे। और ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख जो है वो चतुर्थ मंडल में यानी चौथे मंडल में है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो कृषि व्यवस्था है या कृषि की प्रक्रिया जो है वो किस मंडल में लिखी हुई है? तो चौथे मंडल में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अब धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आकाश के देवता अगर आपसे पूछे तो आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। उषा अश्विन ये एक ही है। ठीक है, उषा अश्विन। तो ये सभी देवता जो थे वो आकाश के देवता माने जाते थे। अंतरिक्ष के देवता की अगर मैं बात करूं तो इंद्र हो गए, रुद्र हो गए, मरुत हो गए, वायु हो गए, पुरजन्य हो गए, आप मातृश्वन और आदि जो थे ये अंतरिक्ष के देवता माने जाते थे। पृथ्वी के देवता जो थे वो थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ये पृथ्वी के देवता थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे तो इंद्र और अग्नि देवता जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सोम जो थे सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था। ठीक है, सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था, यानी जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनका देवता माना जाता था। और मरुत को याद रखें, मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। ठीक है, मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। और पर्जन्य को वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, पर्जन्य को वर्षा का देवता कहा जाता था। सरस्वती नदी जो थी उसे नदी देवी कहा गया है।
ठीक है, सरस्वती नदी जो थी उसे नदी देवी कहा गया है। दो नदियां काफ़ी प्रसिद्ध थी ऋग्वैदिक काल में, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। और किस नदी को नदी देवी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। पूषण जो थे, पूषण ये ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये जो है शूद्र के देवता हो गए थे। याद रखना, ये पूषण देवता जो थे इन्होंने काल के अनुसार जो है अपना मतलब लोगों ने इनका जो है इनको बदल दिया था। ऋग्वैदिक काल में लोग इन्हें पशुओं के देवता मानते थे और उत्तर वैदिक काल में आते आते ये शूद्रों के देवता बन गए थे। अरायणी की अगर हम बात करें तो ये थे ऋग्वैदिक काल में जो जंगल की देवी कहा जाता था इन्हें, ठीक है, जंगल की देवी। और भीषज, भीषज जो थे ये वैद्य होते थे, ठीक है, वैद्य होते थे जो कि जड़ी बूटियों इत्यादि से चिकित्सा का कार्य करते थे। ठीक है, तो ये था। अच्छा, इसके बाद उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आता है, आप उस पर क्लिक करें जिससे कि जब भी हम आपको वीडियोस डालेंगे तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।